आपको आज की सबसे चटकारेदार खबर सुनाते हैं। चटकारेदार इसलिए बोला कि खबर ही कुछ ऐसी है। जेडीयू और आरजेडी में गलबैयाँ चल रही हैं। गलबैयाँ ठीक उसी तरह जिस तरह से कई बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जब ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप के बाद भी कभी कभी वो एक दूसरे से मैसेज एक्सचेंज कर लेते हैं या सहानुभूति या सिंपैथी एक्सचेंज हो जाती हैं। उसी तरह के कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं बिहार में इस समय। हुआ ये कि विपक्ष ने रणनीति बनाई। रणनीति ये थी कि ये जो अग्निपथ स्कीम है उस पर सदन में डिस्कशन होगा और डिस्कशन करने दिया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है और नहीं करने दिया जाएगा तो वॉकआउट किया जाएगा। ये रणनीति बनाई थी तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके साथ में बाकी पार्टियों ने भी रणनीति बनाई थी, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। लेकिन हुआ ये कि जब इस पर वो हंगामे करने लगे, नारेबाजी करने लगे और चाहा कि डिस्कशन किया जाए इस पर, उनको इजाज़त नहीं मिली तो उसके बाद में उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अब इसमें इंटरेस्टिंग खबर यह है कि वॉकआउट करने वालों में आरजेडी के साथ जेडीयू के विधायक भी थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी विधायकों ने सदन का वॉकआउट किया है सदन को, और उसका बहिष्कार करने में जेडीयू के लोगों ने भी समर्थन दिया है ना चटकदार खबर। चटकदार खबर इसलिए भी बोला है क्योंकि जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों की हम हरकतें देखें और जो परिदृश्य दिख रहा है उसमें जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और आरजेडी और जेडीयू इसके बीच में कुछ तो पक रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है जो अभी तक नहीं पकी, लेकिन हो सकता है किसी दिन पक जाए। हम नहीं बोल रहे हैं, ये परिस्थितियां बोल रही हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अग्निपथ योजना ऐसा योजना है कि सच्चाई हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पता है, केंद्र सरकार को भी पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आक्रोश तो है युवाओं में, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसको कैसे सुलझाएंगे बिहार सरकार के हाथ की बात नहीं है, और ये जो है केंद्र सरकार को तो इसमें कुछ सोचना चाहिए। जब से अग्निपथ स्कीम आई है उसके बाद से लगातार इसका विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है किसकी तरफ से? जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वो ज़्यादा हैं। बिहार में भी हमने देखा कि राजद वो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा है इसका। जो तेजस्वी यादव हैं सड़कों पर उतर रहे हैं, बीच बीच में भी उतरे हैं। अब जब मॉनसून सेशन चालू हुआ, विधानसभा का विधानमंडल का जो सत्र चल रहा है वो लगातार हंगामे की भेंट भी चढ़ रहा है। लेकिन ये रणनीति जो विरोध की थी उसमें आरजेडी का साथ जेडीयू के विधायकों ने दे दिया। जब वॉकआउट हो गया तो विधायक बाहर आके बाइट देने लगे, और उसमें से जब जेडीयू के विधायकों से पूछा कि क्या हुआ जी, तो उन्होंने कहा नहीं संयोग होगा ये, तो हम तो उनके साथ निकल के नहीं आए। और बीजेपी वाले भी कुछ इसी तरह बोल रहे हैं, लेकिन आरजेडी के विधायक ये बोल रहे हैं कि नहीं, थैंक यू नीतीश जी जो आपने भतीजे का साथ दिया। इसके लिए हम नीतीश चाचा जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने भतीजा का सहयोग और समर्थन किया है। देश के आम आवाम के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए उन्होंने एक पद पर आकर करके और हम लोग का सहयोग और समर्थन देने का काम किया है। आज जेडीयू के लोगों ने भी सदन का बहिष्कार किया है। किस बात की? किस विधायक को लेकर चर्चा होने वाली है? जानकारी थी तो फिर उसके बाद भी अरे हम लोग थे, लॉबी में आना इधर उधर होते रहता है। इस मुद्दे पे आप लोग आरजेडी के साथ हैं? हम लोग किसी के साथ नहीं है। मैं बोल केंद्र सरकार को सोचना है, कुछ पुनर्विचार करें। हमारे युवाओं का भविष्य का बात है और उससे हताहत हैं युवा हमारे। सदन में यहाँ पे बहस होने से क्या उसका उपाय है? यहाँ पे तो बहस होने से कोई उपाय ही नहीं है इसका। नहीं, देखिए सबसे पहली बात कि आज कोई सेकेंड हाफ में कोई महत्वपूर्ण एजेंडा नहीं था, इसलिए हम लोग तो लेट से ही आए थे, और उसके बाद कोई हमारी छोटी मोटी मीटिंग थी और इसी में हम लोग इधर उधर थोड़ा घूम रहे थे। फिर पता चला जैसे ही जाने वाले थे पता चला कि एडजॉर्न हो गया। पर विचार हुआ है, लेकिन विचार को स्थगित क्यों करना पड़ा? जेडीयू में कोई नहीं था उसमें। नहीं थे विधायक, जदयू के विधायक भी थे, जदयू के मंत्री भी थे, लेकिन उनको बुला लिया गया जेडीयू को द्वारा। नहीं ये हम लोग नहीं जानते। सारे लोग थे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या लगा सुन के आपको? लगा ना कि कुछ चल रहा है दोनों के बीच में। अब कुछ चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जो घटनाएं हैं वो तो कुछ बताती है।
वो भी तो रीडिंग कीजिए, उसकी रीडिंग में से भी कुछ निकल रहा है इस समय। और एक बात ये भी, जब अग्निपथ स्कीम आई और विरोध प्रदर्शन हुए तो बीजेपी के ऑफिसेस पर हमले हुए, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके उधर भी हमला हुआ, और उसके बाद बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में तालमेल अच्छा हो ये दिखा नहीं कि बहुत बढ़िया तालमेल है जेडीयू और बीजेपी के बीच में। वहीं तेजस्वी यादव का ये कहना है कि हम तो बस ये चाह रहे थे कि नीतीश कुमार अपना स्टैंड साफ करें, जैसे बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये कहा है कि अग्निपथ ठीक नहीं है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कहा है इसके बारे में, और नीतीश कुमार को भी वैसा ही कहना चाहिए कि इस पर वो स्टैंड ठीक करें। और जब स्टैंड ठीक नहीं कर रहे हैं इसलिए हमने वॉकआउट किया, और अब वो कल कर्पूरी ठाकुर जी के पास, उनकी जो स्टेचू है उनके पास धरना देने का प्लान बना रहे हैं। और ऐसा कौन सा डर है और क्या हो जाएगा अगर सब विपक्षी दलों को या सभी दल को, सत्ता पक्ष के भी दलों को अगर 5-5 मिनट अगर मौका मिल जाए तो? और इसमें हम लोगों को भी तो पता चल सके कि नीतीश कुमार जी का बिहार के मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है। प्रशासन, होम मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, और जायसवाल जी का था कि पुलिस के सामने जो है भाजपा के दफ्तरों को आग लगाया गया। उनका ये कहने का ताल्लुक था कि प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा, प्रशासन जो है अगजनी की छूट दे रखा है, यानी साफ साफ इल्जाम जो था वो बिहार के मुख्यमंत्री पर लगाया गया। और खामोशी चुप्पी से तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन इसमें तो कम से कम सही प्लेटफॉर्म तो यही है ना, बिहार विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री का भी राय पता चल सके कि भाई वो क्या चाहते हैं। तो ये आरजेडी के रुख से साफ है कि वो धरना प्रदर्शन की नीति और सरकार पर दबाव वाली नीति चालू रखेंगी। उनका ये भी कहना है कि राज्य सरकार कह रही है कि ये जो अग्निपथ का मामला है वो तो केंद्र सरकार का है, लेकिन केंद्र सरकार के सामने जब जाति जनगणना वाली बात आई थी तब तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ हो गई। तो ऐसे में ये अग्निपथ का मामला राज्य सरकार के तहत क्यों नहीं हो सकता है, विधानसभा के जरिए क्यों नहीं हो सकता है? तो उनका ये रुख है। लेकिन ये धरना प्रदर्शन वगैरह तो चलते ही रहेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में कुछ तो पक रहा है, और बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, नज़दीकियां कम हो रही हैं। अजब इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये संयोग भी हो, प्रयोग भी हो सकता, क्यों, राजनीति में सब कुछ जायज़ है। लेकिन इस सारे परिदृश्य में मुझे एक शेर याद आता है, वो शेर वसीम बरेलवी साहब का है। शेर कुछ ऐसा है कि हमारा अज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए, हमारा अज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए, हम वो नहीं जो किसी एक राह गुज़र के हो जाएं, और उसी को हक है जीने का ज़माने में जो लगता इधर का रहे और किसी और का हो जाए। उसी को हक है जीने का ज़माने में जो लगता इधर का रहे और किसी और का हो जाए। बड़ी बात यह है कि राजनीति के अलग अलग रंग हम देख रहे हैं, बिहार में भी देख रहे हैं, और अग्निपथ एक ऐसा मुद्दा मिला है तेजस्वी यादव को जिससे उनको लगता है कि ये बेरोज़गारी से जुड़ा हुआ है, रोज़गार से जुड़ा हुआ है, और इसको भुनाकर वो अपनी ज़मीन बना सकते हैं, इसलिए वो इस बात पर मुखर हैं। और वहीं अगर इस पर वो कंटिन्यू टिके रहे तो पब्लिक की नज़र में उनको एक ऐसा स्थान मिल सकता है जहां वो कह सकते हैं कि मैं मास लीडर हूं। एनीवे, देखते रहिए आप भी इसी तरह के परिदृश्य, और हम लोग नई नई कहानियों के साथ आते रहेंगे। नमस्कार।